नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वाक्यों का पैसिव में परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें जो सेंटेंस होता है आपका, वो सिंपल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस टेंस की पहचान क्या होती है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में जनरली चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, इस प्रकार के शब्द आते हैं। और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैड का प्रयोग करते हैं, जो कि सभी सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ में यूज़ होती है। और सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस का एक्टिव वाक्यों में परिवर्तन। तो सिंपल सेंटेंस की एक्टिव स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, और उसको जब पैसिव में बदला जाता है तो उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाती है। यहाँ सिंपल सेंटेंस का एक एग्जांपल ले रखा है, राधा हैड रिटन ए लेटर। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट है ए लेटर, ए लेटर। दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड। हैड के ठीक बाद नियम का आएगा बीन। बीन के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उपरोक्त वाक्य में जो वर्ब की फॉर्म दी हुई है वो थर्ड ही होती है, तो या पैसिव में भी इसकी थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। रिटर्न, रिटर्न के बाद में प्रीपोजिशन आएगा बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट जो कि है राधा, जो किसी का नाम है तो उसको एज इट इज़ यहाँ रख दिया जाता है। अदर वर्ड्स में कोई शब्द हो तो इसके ठीक बाद आता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई अदर वर्ड नहीं है, तो ये सेंटेंस पूरा हो गया। और इस प्रकार से ये सेंटेंस हो गया, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय राधा। अब लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का शाब्दिक अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्यों की एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर क्या होती है उसको देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस की जो एक्टिव स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट की ठीक बाद हेड का प्रयोग किया जाता है, हेड के ठीक बाद नॉट, नॉट के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड्स कोई हो तो वो अंत में इस प्रकार से आता है। जब इस स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस को पैसिव में बदला जाता है तो उसकी पैसिव स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाती है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब अपने स्थान पर ही रहती है। इसके ठीक बाद नोट का प्रयोग होता है, नोट के ठीक बाद यहाँ नियम का पैसिव बनाते समय बीन का प्रयोग करते हैं। बीन के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और बाई के ठीक बाद सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स कोई है तो वो यहाँ आ जाता है। अब इस पर आधारित अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया, दे हैड नॉट वॉन द मैच। ये एक्टिव वॉइस का नेगेटिव एग्जाम्पल, दे हैड नॉट वॉन द मैच। जब इसको पैसिव में बदला जाएगा तो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आएगा, और ऑब्जेक्ट हमारा है द मैच, तो ये यहाँ आ जाएगा द मैच। द मैच के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, हेड के ठीक बाद आएगा नॉट, नॉट के ठीक बाद नियम का आ जाएगा बीन, बीन के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म है वॉन, बिन वॉन वॉन वॉन। और वॉन के बाद में हम बाई लगा करके सब्जेक्ट को रख लेते हैं। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट कोई अनइम्पोर्टेंट हो तो हम उसको बाई लगा करके यूज़ नहीं करते हैं। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में दे जो सब्जेक्ट होता है उसको अननोन या अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की श्रेणी में गिना जाता है, इसीलिए इसको बाई लगा करके मेंशन नहीं किया जाता है। यदि आप इसे मेंशन कर भी रहे हो तो इसे आप कोष्टक में इसको मेंशन कर सकते हैं। वैसे ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया, लेकिन यदि आप लिखना चाहें तो इसको बाई करके और कोष्टक में इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया द मैच हैड नॉट बीन वॉन, या द मैच हैड नॉट बीन वॉन बाय देम।
तो इस प्रकार से हुआ नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और वो भी कौन सा, बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब टाइप। तो सबसे पहले यहाँ इनके स्ट्रक्चर्स लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों की जो एक्टिव स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होती है। सबसे पहले आपका हेड आता है, हेड के ठीक बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और कोई अदर वर्ड्स है तो वो अन्य में आ जाएगा लास्ट में, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। जब इस संरचना वाले वाक्य को पैसिव में बदला जाता है तो उसकी जो पैसिव स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब अपने स्थान पर ही रहती है। दूसरे नंबर पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। इसके ठीक बाद हम बीन का प्रयोग करते हैं। बीन के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म के बाद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, जनरली बाई आता है। बाई के ठीक बाद सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स को ये तो वो यहाँ आ जाता है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए इस पर आधारित एक एग्जाम्पल लेते हैं। अपन ने लिया हैड यू गॉट माई लेटर, हैड यू गॉट माई लेटर। ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये एक्टिव सेंटेंस हो गया। अब इसको पैसिव में जब बदला जाएगा तो इसमें सबसे पहले हेड है वो अपने स्थान पर ही रहेगी, क्योंकि हेड सिंगुलर और प्लूरल सभी कर्ताओं के साथ में यूज होती है, तो हेड का हेड आएगा। अब ऑब्जेक्ट आएगा आपका माई लेटर। माई लेटर के ठीक बाद नियम का आएगा बीन। बीन के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गेट की थर्ड फॉर्म गोट ही होती है, तो गोट को जू का रख देंगे। गोट के बाद बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट है यू, तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के सेम होता है, इसलिए इसको जू का त्यों रख दिया जाएगा। और ये इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। हैड यू गॉट माई लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस हो गया हैड माई लेटर बीन गॉट बाई यू। क्या मेरा पत्र तुम्हारे द्वारा प्राप्त किया गया। तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर क्या होती है, तो इसको देखते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इसकी जो एक्टिव स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से होती है। सबसे पहले हेड आता है, हेड के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट आता है, नोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और फिर अदर वर्ड्स को ये तो वो आता है। जब इसकी पैसिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पैसिव में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाता है। हेड अपने स्थान पर ही रहता है, अब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट के ठीक बाद नोट भी यही रहता है, नोट के ठीक बाद बीन का यूज होता है, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म के बाद वाई, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, और अदर वर्ड्स को ये वो अंत में आता है, और वाक्य को प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ समापन कर देते हैं। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं इसका। हैड you not milked the cow, ये इसका एक्टिव सेंटेंस हो गया। हैड यू नॉट मिल्क्ड द काउ। तो जब इसको पैसिव में बदला जाएगा तो ये हेड जो है अपने स्थान पर ही रहेगा। अब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट नहीं आएगा, आपकी बार ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट हमारा है द काउ, तो हैड द काउ। इसके ठीक बाद नियम का नोट आएगा, नोट के ठीक बाद बीन आएगा, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मिल्क्ड है जो थर्ड फॉर्म ही है। बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है,
और डी आई डी लगाने से बनती है। तो यहाँ इसके थर्ड फॉर्म है मिल्क, हैड द काउ नॉट बीन मिल्कड। फिर बाई आएगा और बाई के बाद में सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, यू तो यू का यू रहेगा, और इस प्रकार से एक पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तो दोस्तों ये थे इस टेंस के सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।